आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में हार से बीजेपी सत्ते में है और लखनऊ से खबर है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसे हालात न बने, इसलिए पार्टी ने पिछड़ा मोर्चे की बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति और घोसी में हुई हार पर चर्चा होगी। इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। दरअसल घोसी में हुई हार के कई मायने हैं। आजम खान के गढ़ रामपुर और मुलायम सिंह यादव के गढ़ आजमगढ़ में बीजेपी की जीत से लगने लगा था कि पार्टी को फिलहाल यूपी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घोसी में जहां पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ओबीसी नेता और प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के साथ आने से जातिगत समीकरण एकदम फिट थे। ये सीट राजभर बाहुल्य वोटों की है। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम और मंत्रियों की पूरी फौज प्रचार कर रही थी। इस सीट को जीतने का आत्मविश्वास बीजेपी को बहुत ज्यादा था। इसके साथ ही राजनीति के पंडित इसे एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की पहली लड़ाई बता रहे थे। नतीजा विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में गया। इसी साल जुलाई महीने में समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया था। दल बदल कानून के तहत उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब सीट में दोबारा चुनाव करना पड़ा। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को ही यहां से दोबारा टिकट दे दिया। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को पार्टी का प्रत्याशी बनाया और दोनों पार्टियां इस चुनाव की अहमियत समझ रही थी। समाजवादी पार्टी घोसी में विपक्ष के गठबंधन इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रत्याशी नहीं उतारा। इसके साथ ही उनकी ओर से अपने वोटरों से अपील की गई कि वो नोटा का इस्तेमाल करें। बता दें कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी को 55,000 वोट मिले थे और माना जा रहा था कि दारा सिंह चौहान अगर इस चुनाव में जीत जाते हैं तो ओबीसी होने के नाते उनको योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री की जगह मिल सकती है। इसके साथ ही ओपी राजभर कैबिनेट में शामिल होने की उम्मीद कर रहे थे। सवाल इस बात का है कि ऐसा क्या हुआ कि सभी समीकरण ध्वस्त हो गए। एक न्यूज चैनल ने घोसी उपचुनाव कवर रहे पत्रकारों और कुछ लोगों से बात की। इस बातचीत के दौरान पता चला कि मतदाता दारा सिंह चौहान से खुश नहीं थे। दारा सिंह चौहान का बार बार पार्टी बदलना और दोबारा चुनाव करना जनता को रास नहीं आया। बता दें कि दारा सिंह चौहान बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे और विधायक चुने गए थे। दारा सिंह चौहान साल 2017 में बीजेपी की टिकट से विधायक चुने गए थे और उनको योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले वो सपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार राजभर को 22,000 वोटों से हराया था। इस हार के बाद बीजेपी की ओर से भी दबी जुबान में कहा जा रहा था कि लोग दारा सिंह चौहान से खुश नहीं थे। इसके साथ ही बीजेपी के खिलाफ स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी बन गया। दरअसल सुधाकर सिंह घोसी से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और वो जनता के बीच लगातार डटे रहे, जबकि दारा सिंह मधुबन विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी में आए तो उनको घोसी से टिकट दिया गया था। इसके साथ ही बीएसपी का वोटर भी इंडिया के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मायावती ने अभी तक किसी के भी साथ जाने का मन नहीं बनाया है, लेकिन इस नतीजे के साथ ही उन्होंने दिखा दिया है कि यूपी में उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनके कहने पर भले ही दलित मतदाताओं ने नोटा न दबाया हो, लेकिन सपा को समर्थन देकर ये जरूर बता दिया है कि समीकरण का वो बदल भी सकते हैं। अगर बीएसपी ने इस सीट से प्रत्याशी उतार दिया होता तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। ये बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी है। अगर बीएसपी का वोटर इंडिया गठबंधन में शिफ्ट होता है तो पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर एनडीए में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर के लिए नतीजा बड़ी मुश्किल लेकर आया है। खुद के लिए कैबिनेट में जगह और बेटे के लिए विधानसभा परिषद में चुनाव का जुगाड़ कर रहे ओपी राजभर उस सीट पर जीत नहीं दिला पाए जहां पर सबसे ज्यादा वोट उन्हीं की कम्युनिटी के हैं। योगी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ओपी राजभर ने घोसी में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और इस पर अब पार्टी नेतृत्व को सोचना है।
बता दें कि ओपी राजभर ने दावा किया था कि घोसी उनका गढ़ है। उन्होंने कहा था कि वे बिना किसी कोशिश के ही यहां पर पासा पलट सकते हैं। वहीं एक स्थानीय बीजेपी नेता की माने तो राजभर ने घोसी में कहा था कि यादवों का दिमाग दोपहर के बाद ही काम करना शुरू करता है। उनके इस बयान पर भी बवाल हुआ था। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।